अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह साल की कहानी के इस हल्के में हम बात कर रहे थे माह शाबान पर। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। माह शाबान की 15 की रात को ख़ास फजीलत, बुजुर्गी और शराफत हासिल है और मुख्तलिफ रवायात में इस रात के कई नाम जिक्र किए जाते हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, लैलतुल रहमा अल्लाह ताला की ख़ास रहमत के नज़ूल होने वाली रात, लैलतुल बरा दोज़ख से बरी होने वाली रात और उर्फ़ आम में इसे शब बरात कहा कहते हैं। फ़ारसी में शब के मानी रात के हैं और बरात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी बरी होना और निजात पाने के हैं। और चूँकि इस रात में अल्लाह ताला की रहमतें बहुत ज़्यादा रहमतें लातादाद इंसान, अल्लाह ताला की रहमतों की तोफ़ैल ही लातादाद इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं, इसलिए शब को शब बरात कहा जाता है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू सईद बिन मंसूर के हवाले से हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि शब क़दर के बाद शाबान की 15वीं शब से ज़्यादा अफजल कोई रात नहीं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात को मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी रात है जिसमें आसमान और रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं, लिहाजा उठिए और नमाज पढ़िए और अपने सर और दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये रात कैसी है? कहा, ये ऐसी रात है जिसमें रहमत के 300 दरवाजे खोले जाते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को बख्श देते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराते, मगर जो शख्स जादूगर हो, काहिन हो, कीना रखने वाला हो, हमेशा शराब पीने वाला हो, जिना पर इसरार करने वाला हो या सूद खाने वाला हो, वालिदैन का नाफरमान हो या चुगलखोर हो, रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, इन लोगों के लिए माफ़ी नहीं होती जब तक इन तमाम चीज़ों से तौबा ना कर लें, इन बुरे कामों को ना छोड़ दें, इनकी माफ़ी नहीं होती। तो देख लीजिए कि कहीं इन तमाम बुराइयों में से कोई एकाध बुराई हमारे अंदर तो नहीं है, कोई एकाध खामी हमारे अंदर तो नहीं है कि इस बरकतों वाली रात, इस रहमतों वाली रात में हम रहमत ना पा सकें, इसकी बरकतें हम ना पा सकें। तो देख लीजिए अच्छी तरह, कहीं हम वालिदैन के नाफरमान तो नहीं, कहीं हम चुगलखोर तो नहीं, कहीं हम रिश्तेदारी तोड़ने वाले तो नहीं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नजर रहमत हुई है। बात करेंगे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाकर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। अल्लाह ताला हमें शिर्क और कीना परवरी से बचाए, हसद से बचाए, हमें क़ताए रहमी से बचाए। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है, क्या कोई मग़फ़िरत का तालिब है कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं? क्या कोई मांगने वाला है कि इसका दामन गौहर मुराद से भर दूं? इस वक्त अल्लाह से जो मांगता है उसको मिलता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। हज़रत काब की रिवायत है कि शाबान की 15वीं शब अल्लाह ताला जिब्राइल को जन्नत में भेजकर कहलवाते हैं कि पूरी जन्नत सजा दी जाए, क्योंकि आज की रात आसमानी सितारों, दुनिया के शब रोज़, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वज़न, रेत के ज़र्रों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत करूँगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ़ शाबान की रात को जिब्राइल मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद, अपना सर आसमान की तरफ उठाओ। मैंने कहा, ये कैसी रात है? कहने लगे, इस रात में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है सिवाय जादूगर, काहिन, आदि शराबखोर और उस शख्स के जो सूदखोरी और जिनाकारी पर इसरार करता हो, और गैर मुशरिक की मग़फ़िरत, हर गैर मुशरिक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सिर्फ उन लोगों की मग़फ़िरत किए बग़ैर तौबा, उन लोगों की मग़फ़िरत बग़ैर तौबा किए नहीं जाती। जब चौथाई रात हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और कहा, ए मोहम्मद, सर उठाओ। मैंने अपना सर उठाया तो जन्नत के सब दरवाज़ों को खुला हुआ पाया।
پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے، اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی، اسے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا تھا، اس رات میں ذکر کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں خدا کے خوف سے آہوازاری کی، اسے خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کرے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو بخشش کی درخواست کرے، اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اول شب سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ عرب کے قبائل میں سب سے زیادہ بنو کلب کی بکریاں تھیں۔ ان تمام بکریوں کے جسموں پر جتنی تعداد میں بال تھے، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہاں کوئی خاص تعداد مراد نہیں، بلکہ تعداد کی زیادتی کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بکری کے جسم پر جتنے بے شمار بال ہوتے ہیں اور پھر ان کثیر تعداد بکریوں کے بالوں جسم پر کتنے بال حساب کتاب سے ہوں گے، ان سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے، جھولی پھیلانے والا ہے تو پھیلا لے، کہ اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔